मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत से खास चर्चा के दौरान पटवारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा नहीं जा सकता और न जाना चाहिए। मुझे प्रदेश में 24 घंटे काम करना पड़ता है। पंचायत समिति के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जीतू पटवारी ने एलपीजी गैस संकट, स्वास्थ्य और नदियों के संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सत्ता को जमकर घेरा। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में होना है, परंतु कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पंचायत समिति का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या मोटो है इस कार्यकर्ता सम्मेलन का और किस तरीके से आप रिचार्ज करें कार्यकर्ताओं को? संगठन सृजन की जब भूमिका बनी थी तो उसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन हमारा एक मोटिवेशन था। और इंदौर ज़िले में हमने 100% वार्ड कमेटियाँ ग्रामीण क्षेत्र में और 100% पंचायत कमेटियाँ बना ली है। स्वाभाविक है कि उसके जब हम कार्यकर्ता मिलते हैं तो वोटर लिस्ट की बात होती है, देश के लिए क्या समस्या है उस पर भी चर्चा होती है। लगातार कांग्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति, जनता के प्रति, उस पर भी बातें होती है। आइडियोलॉजी क्या है हमारी, वो भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। और फिर कांग्रेस के संगठन सेट्रिक पार्टी बनाने के लिए ताकत कार्यकर्ताओं के हाथ में, उनको समझाना पड़ता है। तो स्वाभाविक एक ट्रेनिंग का रूप भी है। ब्लॉक केवल सिर्फ ब्लॉक के लोग आएंगे, पर्टिकुलर भीड़ नहीं है, पदाधिकारी है। तो ये नया एक नवाचार है और पार्टी में बहुत उत्साह है, अद्भुत, अकल्पनीय। आज हमने जो मऊ विधानसभा की 4 ब्लॉक की मीटिंग ली, सुबह पहली मीटिंग 10:30-11 बजे हुई थी, आखिरी अभी करके आ रहे हैं। मतलब पूरे दिन में 4 मीटिंग होना और सभी जगह अद्भुत उत्साह से कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होना, ये अपने आप में पॉजिटिविटी। ईरान और इजराइल में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल का संकट देखने को मिल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या वस्तुस्थिति है एलपीजी की? नहीं, नरेंद्र मोदी ने ये संकट भारत पे डाल दिया है। इजराइल के राष्ट्रपति से युद्ध के एक दिन पहले गले मिलने की आवश्यकता क्या थी? क्या आपका थॉट प्रोसेस था? आपकी विदेश नीति क्या कहती है? आप क्यों खड़े हो गए एक दो राष्ट्रों की तरफ जाके? जब इजराइल और अमेरिका इराक पे हमला करने वाले थे तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री गए क्यों? मैसेज देने के लिए। अब इराक ने हम पे इस तरह का अत्याचार चालू कर दिया, वहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी आना बंद हो रही है, तो दोषी तो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी टोटल प्रेशर में है ट्रम्प के। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो तब किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को डराया गया। देश के प्रधानमंत्री को डराना ना भारत को डराना। अगर देश के प्रधानमंत्री को डराएंगे तो हमारा भारत का नागरिक किसी भी पार्टी, किसी भी विचार का उसको दुख महसूस होगा। देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूरा संकट बीजेपी लेके आई, पूरा संकट नरेंद्र मोदी लेके आए। स्टीम फाइल की जो प्रेशर है वो दिखने लगा है, देश पे इसका असर होने लगा है। एलपीजी, हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब संकट देखती है उसका फायदा लेती है। अभी यूरिया का संकट था, कालाबाजारी बीजेपी के लोग कर रहे थे। अभी ये एलपीजी का आएगा तो बीजेपी के लोग सिलेंडर की कालाबाजारी करेंगे। जहां कालाबाजारी होगी वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता मुखर होकर कालाबाजारियों का मुंह काला करेगा। कान नदी में पिछले 10 वर्षों से शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश में नदियों की जो स्थिति है उसको संरक्षित होना चाहिए? पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नदी को लेकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए और सब बीजेपी के नेताओं के जेब में गए। रुपए की नकली फाइलें बन गई, चिल्ला चिल्ला के काकोड़ गए। जो नगर निगम ने वो फाइलें, असली फाइलें कोर्ट को दी नहीं, सारे बरी हो जाएंगे थोड़े दिन में। ये पैसे देखते ही देखते खा गए। हमारी सरकार आएगी, हम फिर से जांच कराएंगे और सबको जेल के सलाखों में पहुंचाएंगे। खान नदी का पूरा पैसा खा गए और करोड़ों अरबों रुपए नकली फाइलें बना बना के पैसा खा गए। 35 लोगों की मौत हो गई और एक महापौर दहाड़ रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या समझे? उनके चेहरे पे सिकन ही नहीं है और फिर वो आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं, विपक्ष को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस तरीके के मतलब अकर्मण्यता इस भारतीय जनता पार्टी के राज में ही संभव है। भारत देश का नेशनल गेम है हॉकी। ऐसे में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक भी हॉकी टर्फ का मैदान नहीं है। ऐसे में नहीं लगता आपको इंदौर को इसकी ज़रूरत है खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए? जब मिनिस्टर था मैंने राव विधानसभा में एक स्टेडियम दिया, उसमें हॉकी टर्फ भी दिया, कंप्लीट है वो, उसका उद्घाटन करने का वेट चल रहा है।
वहाँ पे एक ट्रैक दिया, सिंथेटिक ट्रैक दिया। आप केसरबाग रोड पे जाना, बिजलपुर आना, हाँ की टर्फ पे बता देंगे आपको। मैंने बनाया, मेरे विधानसभा में मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तब। अच्छा, भोपाल में जो एम्स खुला है उसमें ओपीडी का शुल्क 10 रुपए, परंतु इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी का शुल्क 600 रुपए होने वाला है। ऐसे में कितना उचित मानते हैं आप इसे? देश में पीड़ित है लोग, दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये जो गरीब जनता के लिए सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम राज्यसभा सांसद के लिए भी चल रहा है, ऐसे में कितनी सच्चाई इन अटकलों में? राज्यसभा सांसद प्रदेश का अध्यक्ष नहीं जा सकता है, न जाना चाहिए। प्रदेश की जिम्मेवारी होती है। राज्यसभा का काम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को पूरे टाइम करना पड़ता है। मेरे पास मेरे कार्यकर्ताओं, संगठन के कार्यक्रमों, संगठन की पार्टी की विचारधारा के लिए ही समय दिन रात लगा रहता हूँ। 24 घंटे काम करूँ तो कम पड़ रहा है। तो राज्यसभा मेरा नाम चले अखबार में, इससे मैं बन जाऊँगा या मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी भी स्थिति में राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं हूँ। जो पार्टी राहुल गांधी खड़गे जी निर्णय लेगा वो राज्यसभा का मेरे अलावा कैंडिडेट होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जो कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पंचायत समिति का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और इसे एक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।